इस खबरनामे में अंजर फयाज अदब की दुनिया का उभरता सितारा और डोडा से दुनिया तक नीलोफर की कलम ने जो लिखा वो दिलों में बस गया। बिजबेहरा अनंतनाग की वादियों से निकलती एक नई आवाज अंजर फयाज, तखल्लुस एक रम्ज, कम सिन उम्र मगर अंदाज़े बयां में गहराई, जज्बात, तहजीब और फलसफा एक साथ। टॉप इन टाउन स्कूल में पहली जमात से 8वीं तक बुनियाद रखी, फिर ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल बिजबेहरा में 9वीं-10वीं के दौरान कलम को नई रवानी मिली। आज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबेहरा में 11वीं जमात के तालिबे इल्म हैं, जहां तालीम और तख्लीकी सफर में बेहतरीन तालमेल बनाए हुए हैं। इनकी शायरी में कश्मीर की खुशबू, अदब की नज़ाकत और मोहब्बत का पैगाम बहता है। मैं पहले स्पीचेस लिखा करता था, फिर मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी, फिर धीरे धीरे मेरा रुझान शायरी की तरफ चला गया। बुक लिखने का शौक कब पैदा हुआ? बुक लिखने का शौक़ पैदा हुआ जब सुना लोगों से कि हाँ ऐसे ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं, जो भी लिटरेचर से जुड़े होते हैं उनको अप्रिसिएशन मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक बुक लिखता हूं। मैंने इतनी सारी जो स्पीचेस लिखी है, बाकी चीज़ें लिखी है, उनसे अलहदा करके मैं एक शायरी की बुक लिखता हूं। एक उसे हम मजमुआ कहते हैं उर्दू में। तो वो मैंने स्टार्ट लिखना किया 2020 में, ताकि मुझे पोएट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले। लेकिन 5 साल लग गए, आज 2025 में मुझे पोएट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। एक रम्ज की कलम में रूहानियत और हकीकत का संगम है। अंग्रेजी शॉर्ट स्टोरीज में कसा हुआ बयां और उर्दू हिंदी शायरी में मिसरे जो देर तक ठहरते हैं। इनके अशार इंसानी रिश्तों, ख्वाबों, तन्हाइयों और उम्मीद के इर्द गिर्द घूमते हैं। अदब की रिवायत का लिहाज रखते हुए भी लफ्जों में बिल्कुल जदीद तेवर हैं। ये मंच पर तरन्नुम से नहीं, मतलब की गहराई से असर छोड़ते हैं। सोशल मीडिया के जरिए नौजवान शायकीन से ताल्लुक बनाते हुए अंजर किताबों और स्क्रीन दोनों जहां को जोड़ते हैं। छोटा सा कथा है, सुनो उसकी और मेरी एक कहानी है। सुनो उसकी और मेरी एक कहानी है, और बात ये है कि वो इससे अनजानी है। सुनो उसकी और मेरी एक कहानी है, और बात ये है कि वो इससे अनजानी है। ताजदारों से लहू तो चुरा लिया था मैंने, ताजदारों से लहू तो चुरा लिया था मैंने, अब उसकी नींद भी चुरानी है। बस कुछ पल की शनासाई के बाद, बस कुछ पल की शनासाई के बाद, हम सब की ज़बां कट जानी है। कम उम्र के बावजूद अवार्ड्स की लंबी फहरिस्त, साल का शायर, ताजे उर्दू, अजीम अंग्रेजी शायर अवार्ड और भारत एकता अवार्ड जैसे एजाज़ात, ये सिर्फ तमगे नहीं बल्कि उस मेहनत की दाद है जो इन्होंने शेरो शायरी और क्रिएटिव राइटिंग पर हासिल किए हैं। टीचर्स और हम उम्र साथियों के मुताबिक एक रम्ज डिसिप्लिन और दीवानगी का ऐसा मेल है जो हर रोज इन्हें बेहतर बनाता है। जी, मैंने श्रीनगर में हासिल किया है फ्रॉम भारत जनता पार्टी। भारत एकता रत्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जश्न था। मैंने यूनियन ऑफ इंडिया इंडियन लिटरेचर की तरफ से पोएट ऑफ द ईयर 2025, ताज उर्दू लिटरेचर ऑफ इंडिया। मैंने S7 पोइट्री अवार्ड हासिल किया है, एक्सलेंस अवार्ड किया है, द ग्रेट इंग्लिश पोएट अवार्ड भी मिला। अंजर फयाज की मंजिल सिर्फ शोहरत नहीं, असर है। ये चाहते हैं कि इनकी शायरी और अफसाने हमदर्दी, अमन और जुड़ाव को बढ़ाएं। इनके ख्वाबों में एक बड़ा मकसद है, अपनी खिदमत अदब को बुलंदियों तक ले जाना। एक रोज मुल्क का आला अवार्ड भारत रत्न को हासिल करना। ये सिर्फ तमन्ना नहीं, कमिटमेंट है। हर रोज बेहतर लिखने, ज्यादा पढ़ने और मुआशरे से सच्चे दिल से जुड़ने का। एक रम्ज जुनूबी कश्मीर से उठती वो नई सदा जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तानी अदब की सफ में अपनी एक अलग पहचान दर्ज कराने को तैयार है।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले जैसे पहाड़ी इलाके में जन्मी नीलोफर गुल फरीदाबादी, जिनकी जिंदगी की पहली किताब बचपन से ही तालीम और तंगियों से भरी रही। 12वीं तक की पढ़ाई डोडा में हुई, लेकिन शादी के बाद भी तालीमी सफर नहीं रुका। शादी के बाद इन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन, फिर एमए, फिर बीएड और फिर एमफिल तक की डिग्रियां हासिल की। इनका यकीन था तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, ये सोच की परवाज है। इनके ससुराल का माहौल इनके हक में था और वहीं से इनकी कलम की कहानी शुरू हुई। मैं एमफिल कर रही थी तो उसके लिए मैंने थीसिस चुने इन पे, तालिब हुसैन पे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं जी, अब ये फेक डिग्रियां हैं वहाँ की, नागालैंड ओपन यूनिवर्सिटी। हालांकि हमने बाकायदा तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हुई थी, कुछ लोग तो टीचर भी लगे थे उन डिग्रीज़ पे, तो लेकिन मैंने दिल अपना खट्टा नहीं किया, छोटा नहीं किया, तो मैंने मज़ीद इसमें इजाफा किया। तालिब साहब से मिलती जुलती रही तो उनसे मैंने मज़ीद मवाद इकट्ठा करके तो मैंने इसको किताबी शक्ल दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका रेफरेंस जो है बहुत बड़ी बड़ी किताबों में जब आ गया तो मेरे हौसले और बुलंद हो गए। किताब लिखने की, किताब मंजर आम पे लाने की खुशी का अंदाज़ा एक लिखने वाला ही कर सकता है कि उसकी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं। तो उसके बाद मेरे हौसले भी बुलंद हो गए। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू लिखती गई। 1999 से नीलोफर गुल फरीदाबादी लिख रही हैं, लेकिन शुरू में शर्मीली थी। शायरी, अफसाने, मजमून सब छुपा कर रखती थी। जब इनके पहले मजमून को तारीफ मिली तब इन्हें यकीन हुआ कि इनकी आवाज में असर है। इनके वालिद साहब इन्हें कहते थे, यकीन नहीं होता कि ये अल्फाज तुम्हारे हैं। उन्हीं अल्फाज ने इन्हें हौसला दिया कि लिखना सिर्फ इनका शौक नहीं, इनकी पहचान है। मैं ये नीलोफर की ये जो तख्लीक है, ये उसकी तीसरी तख्लीक है। इससे पहले उन्हें दस्तक लिखी थी एक, वो भी अफसानी मजमुआ था। तो ये दहलीज़ को जो मैंने थोड़ा बहुत मुताला किया है अभी तक, इसमें आपको अदबी चाशनी मिलेगी, समाज की इसने दुरुस्त अक्कासी की है। मेरे ख्याल में ये एक तारीख भी है। आने वाले वक्त में जब यहाँ कोई भी इल्म, अदब, समाजियात, सियासियात, माशियत, माशरत, मौसमियात, किसी भी हवाले से जब वो तारीख लिखेगा तो नीलोफर साहिबा की ये किताब दहलीज जो है वो उससे वो इंस्पायर ज़रूर होगा। 2019 में नीलोफर गुल फरीदाबादी की पहली किताब तालिब हुसैन की हयात और अदबी खिदमात शाया हुई। 2023 में दूसरी किताब दस्तक शाया हुई, जिसमें 17 कहानियां हैं जो माशरे की हकीकत बयान करती हैं। और हाल ही में इनकी तीसरी किताब दहलीज को डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने इनॉग्रेट किया, जो एक बड़ी इज्जत और एहतराम की बात है। नीलोफर बताती हैं, जो भी इन्होंने लिखा है अपने अंदाज में लिखा है, अपनी सच्चाई से लिखा है। इनकी कहानियां सिर्फ किरदार नहीं बल्कि हमारे माशरे का आईना है। अफसाना मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, घर के अंदर हूँ, घर के बाहर हूँ, तो मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा खुश भी करती है और परेशान भी करती है। जैसे हालात मेरे अतराफ इकनाफ में होते हैं, हर इंसान को लगता है मेरे साथ मेरे घर वाले होंगे, मेरी बहनें होंगी, मेरी वालदा मुहतरमा होंगी, वो तो बैठे होंगे वहाँ पे, लेकिन मैं जब घर आती हूँ तो बहुत सारा शोर उन ख्यालात का मेरे जहन में बरपा होता है, एक हंगामा सा होता है। और वो ऐसा हंगामा होता है कि मुझे ना नींद आती है, ना मुझे खाने में मज़ा आता है तब तक जब तक मैं उन तमाम उस शोर को, उस हंगामे को लफ्ज़ों का जामा पहना के ज़ेब बर्दाश्त न कर लूँ। तो ये मुझे लगता है कभी कभी ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तो जब भी कहीं पे कुछ होता है, और मेरे जितने भी अफसाने हैं वो हमारे माशरे से वाबिस्ता हैं। आज नीलोफर गुल फरीदाबादी सिर्फ एक मुसन्निफ नहीं, एक तहरीक बन चुकी हैं। डोडा की लड़कियां इन्हें रोल मॉडल मानती हैं। नीलोफर कहती हैं कि वो सिर्फ एक आम औरत नहीं है, उनके ऊपर हर लफ्ज की जवाबदेही की जिम्मेदारी है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, नीलोफर उन कलमकारों में से है जो रूहानी रोशनी से सोच बदल रही हैं। सर्दी हो या तकलीफ, जब कलम चलती है तो सब खामोश हो जाता है। इनका मानना है
असली कामयाबी वो है जो दिल को सुकून दे और दूसरों की सोच में तब्दीली लाए।